हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये है हमारा 17th डे हमारे ट्रिप का। और जो लोग चैनल में नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो हमारा ट्रिप है पूरे 45 डेज का है, जिसमें हम आज हैं श्रीनगर में और इसके बाद हमें जाना है सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, उसके बाद लेह और लेह के बाद हम जाएंगे स्पीति वैली वगैरह, सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आए थे श्रीनगर कल रात को, हमने लिया था होटल, किया हमने चेकआउट और हम जाते हैं अपने हॉस्टल, जो कि है मूस्टेज हॉस्टल। हमने प्री बुक किया हुआ था श्रीनगर आने से पहले ही। तो हम जाते हैं मूस्टेज हॉस्टल और अब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की वाइब्स। वाकई में बहुत सुंदर है और बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि मैं लेता हूँ डॉम्स और डॉम्स पड़ते हैं थोड़े चीप। तो दोस्तों, जिस श्रीनगर को कहा जाता है हिंदुस्तान का खूबसूरत हिल स्टेशन, वहाँ पे आज मैं हूँ और अब मैं आज उसी को एक्सप्लोर करूँगा। कल यहाँ से जाएंगे जो नियर बाय प्लेसेस हैं, जैसे गुलमर्ग हो गई, सोनमर्ग हो गई और पहलगाम वगैरह हो गई, वो मैं एक्सप्लोर करूँगा कल, परसों, नरसों। पर आज हम करेंगे श्रीनगर को एक्सप्लोर। तो सबसे पहले मूस्टेज हॉस्टल मैंने लिया था और उसके बहुत ज़्यादा पास में है निशाद गार्डन। तो सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं जा रहा हूँ निशाद गार्डन बाय वॉक। तो चलते हैं निशाद गार्डन। और दोस्तों, हमको यहाँ पे दिखती है श्रीनगर स्मार्ट सिटी की झलक। और यहाँ पे है पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे है साइकिल स्टैंड, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से हम उसी की सेम एप्लीकेशन के थ्रू साइकिल को अनलॉक कर सकते हैं और उसको लेके जा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। सेवरल यहाँ पे साइकिल स्टैंड्स हैं और यहाँ से ले जाने के बाद आप उसे कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, एक साइकिल को हमने कर लिया है अनलॉक, तो लेट्स गो। और यहाँ हम एक्सपीरियंस करते हैं ब्यूटीफुल सनसेट। और ये जो प्लेस है ये निशाद गार्डन के ठीक सामने है। तो अब इसको एक्सपीरियंस करने के बाद हम जाएंगे निशाद गार्डन और देखेंगे वहाँ के व्यूज। और फाइनली हम आ जाते हैं निशाद गार्डन। जैसे ही हम निशाद गार्डन में एंटर करते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ के व्यूज हैं। सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं और यहाँ से दिखेगा आपको बहुत ही सुंदर सनसेट होता हुआ, अगर आप इवनिंग टाइम में आए हैं तो। और बहुत ही प्यारी यहाँ की वाइब्स हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करते हैं, फील करते हैं, एंजॉय करते हैं और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमने देखा श्रीनगर का खूबसूरत निशाद गार्डन। अब हम जाएंगे आज की जो हमारी बेस्ट प्लेस होने वाली है, जो कि है डल लेक। और डल लेक में इवनिंग टाइम में शिकारा करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह होगी। हम जाएंगे वहां से मीना बाजार और एक्सपीरियंस करेंगे श्रीनगर डल लेक की शिकारा राइड। तो दोस्तों, हमने करी है 4 दिनों के लिए बाइक रेंट, और रेंटल बाइक के लिए यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है अवेलेबल। तो भैया आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी बाइक को रिसीव करने, और 4 दिन के लिए वो कश्मीर में बाइक होने वाली है मेरी। तो अब चलते हैं और रेंट करते हैं वो बाइक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी आप मार्केट में ना एक बारी पूछ लेना, हाँ, BS6 कोई नहीं देगा थोड़ा। ओके। दोस्तों, फाइनली हमने इस बाइक को कर लिया है रेंट अगले 4 दिनों के लिए। और भैया ने हमें सजेस्ट किया कि आप अपनी शिकारा राइड घाट नंबर 8 से स्टार्ट करें। तो अब हम घाट नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं और बहुत सुंदर नज़ारे हैं। बहुत मॉडिफाइड श्रीनगर सिटी है और बहुत अच्छी रोड्स हैं, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, रात का टाइम है। तो अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली श्रीनगर की सबसे एक्साइटिंग चीज
डल लेक में करेंगे हम शिकारा राइड और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है और नाइट व्यूज ड्यूरिंग शिकारा राइड स्पेक्टेक्युलर। तो अब चलते हैं शिकारा राइड के लिए और देखते हैं। और हम आते हैं घाट नंबर 8 पे और देखते हैं यहाँ से व्यूज बहुत प्यारे हैं, क्योंकि हम आए हैं रात को और रात को ये लाइटिंग वगैरह उन व्यूज को और बढ़ा देती है। बहुत लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं शिकारा राइड का, हम भी करते हैं और हम फाइनली रेडी टू गो हैं फॉर आवर शिकारा राइड। तो चलते हैं आगे। मैं चढ़ जाऊँ? और दोस्तों अब हम फाइनली चल चुके हैं शिकारा राइड के लिए, तो लेट्स गो। फाइनली हमारी शिकारा राइड स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों और बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यूज हैं। और सबसे पहले जो हम देखते हैं सामने दिखती है हमें हाउस बोट्स। आप यहाँ आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, ऑल्दो थोड़े महंगे रहते हैं वहाँ के स्टेज, बट आप वहाँ का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इतनी देर में मैं नोटिस करता हूँ एक फ्लोटिंग बोट मेरी तरफ आती है जिसमें होते हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वो मुझसे पूछते हैं फ्रूट चाट के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाइल बोटिंग आती है मेरे पास दूसरी बोट जो कि होती है एक शॉपिंग बोट, कितने और उससे हम फ्रूट चाट वगैरह ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लेते हैं फ्रूट चाट। और जब हमारी फ्रूट चाट रेडी हो रही होती है तो मैं नोटिस करता हूँ कि हमारे पास आ रही होती है दूसरी शॉपिंग बोट। अब देखते हैं उसमें क्या। We are selling Kashmiri saffron tea, which is very famous here. Our Maharaja Hari Singh used to drink it. It's very famous. ओके At that time, it was so costly. Now, the inflation has been gone through, so that's why we are selling it on rupees 50. It's very famous. Our policy: if you don't like it, you don't have to pay anything. If you don't like it. No, I will pay, but how much is it for? 50 rupees, only 50 rupees. Okay. Kahwa 50, coffee 50, hot chocolate 100. What is kahwa? Kahwa it's a tea of Kashmir, which Okay. is only available in Kashmir. ठीक है, एक One coffee? वो kahwa। Okay, sir. बहुत ही एक्साइटिंग वे में इन्होंने बताया कावा के बारे में और प्रिपेयर होती है हमारी कावा टी और दूसरी तरफ हमारी प्रिपेयर हो रही है फ्रूट चाट। और जब ये दोनों प्रिपेयर हो जाती हैं तो हम ट्राई करेंगे दोनों ही चीजें। फाइनली हम ले लेते हैं दोनों ही चीजें। अब हमसे दूर जा रही होती हैं वो ही शॉपिंग बोट्स और अब हम ट्राई करते हैं सबसे पहले कावा टी, जो कि वाकई में कुछ अलग थी और बहुत टेस्टी थी। सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी थी पर डिफरेंट थी। तो ट्राई करते हैं। अब इसके बाद हम फ्रूट चाट जो कि नॉर्मल थी, सही थी और एक्साइटिंग इसलिए लग रहा था क्योंकि जिस तरह से हमने वो फ्रूट चाट बनवाई थी और पानी के बीच में बैठ के शिकारा राइड करते हुए वो फ्रूट चाट खाना और कावा टी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है इस शिकारा राइड को। और इसके बाद हमारे पास आती है एक और शॉपिंग बोर्ड जिसमें होते हैं अलग अलग ज्वेल्स जो हम ले सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए या कुछ चीजें अपने लिए। फिलहाल हमें ये नहीं लेना होता है, हमें अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करना होता है, तो हम इनको कहते हैं टाटा बाय बाय और हम बढ़ते हैं आगे। पर आप अगर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब आता है इस शिकारा राइड का लास्ट स्टॉपेज जो कि है मीना बाजार। पानी के बगल में ये दुकानें हैं और यहाँ पे हम जा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और वापस बोट में आके वापस आ सकते हैं। ये दृश्य जो है वो दुनिया में सबसे फेमस शहर वेनिस की झलकियाँ दिखाता है और इंडिया में LAP के बैक वाटर की झलकियाँ दिखाता है। LAP की वीडियो मैंने बहुत पहले डाल रखी है, मैंने वहाँ पे भी बैक वाटर किया था, बट यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। शिकारा राइड पहाड़ों के बीच में, पानी के बीच में हम चल रहे होते हैं बोट से और बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील होता है और ये हम एक्सपीरियंस करते हैं और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों अब हम जाएंगे वहां जहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। जो बोट चला रहे हैं उन भैया से सिर्फ मैंने इतना पूछा था कि शिकारा भैया कैसे बनती हैं और कहाँ बनती हैं, तो वो लेके जाते हैं मुझे उन फैक्ट्रियों में जहां बनती है शिकारा। थोड़ा सा ऑफ रूट था बट वो मुझे लेके जाते हैं, हम फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं शिकारा कैसे बनती है। यहाँ पे बोट्स बन रही थी और दोस्तों मैं बता दूं एक शिकारा की कॉस्ट होती है लगभग 4 to 5 लाख रुपीज। सिंपल से बोट्स यहाँ पर फिर भी इतनी एक्सपेंसिव हैं, बहुत अच्छी है। लाइक यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ देखने को मिला एक्स्ट्रा। और दोस्तों कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता है जब यहाँ के लोग लाइक यहाँ पे आपस में बात करते हैं। तो ये एक उनकी कॉन्वर्सेशन मैंने रिकॉर्ड करी। आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट मैंने कहा कि आप लोगों को कश्मीरी लैंग्वेज तो सुनानी चाहिए। तल पे आय क्या या गो डंड आसन बरोबर खलित कलब आय बरोबर युस न तल हिल ये तल माज यल और डंड बढ़िया आ गया। ये आपको यादगार की। हाँ थैंक यू। ये शॉट तो आपको मालूम पड़ेगा ये क्या है, हाँ क्योंकि ये मिलेगा भी नहीं किधर। जैसे शॉट है ना इधर। फाइनली दोस्तों हमने शिकारा राइड कंप्लीट कर लिया और अब हम जा रहे हैं वापस। और ये मैं अब फील कर रहा होता हूँ ये राइड और सोच रहा होता हूँ कि कितना कुछ मैंने देखा आज के दिन, और बहुत प्यारी ये फीलिंग है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। शायद अगर ये वीडियो देख के आप तक वो फीलिंग पहुंची हो तो आप भी वो चीज़ फील कर पा रहे होंगे। बहुत शानदार लगता है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं आगे। और दोस्तों यही वजह है जो मैं शिकारा राइड कर रहा हूँ रात को। यहाँ से ये व्यूज बहुत अलग होते हैं, इतनी लाइटें जल रही होती कि हम हर चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। टूरिस्ट कम हो जाते हैं, प्लीजेंट माहौल हो जाता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अब हम यहाँ पे जाते वक्त वापस पूरा अच्छे से फील लेते हैं, मज़े लेते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं। और अब मैं चलूँगा आगे। और दोस्तों फाइनली हम अपनी बाइक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। और मुझे लग रही होती है भूख, तो मैं जाता हूँ एक स्ट्रीट में जहाँ बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, पर मैं देखता हूँ हर तरफ नॉनवेज होता है एंड आई एम वेजिटेरियन। तो मैं सोचता हूँ कि एक रेस्टोरेंट में जाया जाए। मैं अंदर जाता हूँ, पता करता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी सिर्फ नॉनवेज होता है। तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अपने पहुँचते हैं हॉस्टल और देखेंगे। फाइनली हम बाइक को पार्क करते हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं और चलते हैं अब अंदर और पूछते हैं। तो राजमा चावल हमारे रेडी होते हैं, तो हम राजमा चावल ही खाएंगे आज। हम अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक मैं करूंगा अपनी वीडियो को एडिट और कल जाएंगे हम, देखते हैं, डिसाइड करते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम कहाँ जाते हैं। और तब तक के लिए